ग्रीव कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या गीजे, चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिटन दी ना सीजे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष करे संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के बीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे के साथ बिठा दो, जब आगे निकलेगी चिंगारी काटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, उनका कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती, बहुत सुंदर गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं, उनको भी उनकी स्मेल से उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा। लेकिन बांस बिटम भी ना सीधे। बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, पूर्ण पर इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, आपा जिसके आग लगा हुआ कर बंधन का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते, नाम तोड़े हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते। बच्चों, आप सुन रहे हो अमृत वचन, अमर ज्ञान। अब जैसे कई भक्त हैं, दिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे विद्या पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। माँ की लीला देखो, उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले, वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं। पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बढ़ाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष।